हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का अपने नए वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना ढेर सारा प्यार दुलार आप लोगों के द्वारा मिल रहा है और आशा करता हूँ कि ढेर सारा प्यार दुलार आप लोगों के द्वारा मुझे मिलता रहेगा। साथियों, आपका साथी आपके लिए मोटिवेशनल कहानियाँ, मोटिवेशनल विचार, मोटिवेशनल शायरी आप लोगों के बीच लाता रहेगा। और जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, आप ही लोग मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे, जिससे हमें अच्छे से अच्छे विचार आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपके जीवन में परिवर्तन होने की पूरी उम्मीद रहेगी। साथियों, और आपका साथी आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। और आपका साथी ऊपर वाले से यही दुआ करता है कि आप लोग जहाँ भी जाना चाहते हैं, जिस भी आयाम को छूना चाहते हैं, उस बुलंदियों तक आप पहुँचें। ऊपर वाले से यही दुआ है, अल्लाह ताला से यही दुआ है, आप लोगों को सही सलामत रखे, आप लोगों का परिवार खुशियों से भरा रहे, आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। साथियों, आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि साथियों, अगर आप हार मान के बैठ गए हो तो आप गलत कर रहे हो। उठो, जागो, अपने लक्ष्य के प्रति चलते बनो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। साथियों, इंसान का दिमाग जिस चीज़ को सोच सकता है उसको कर भी सकता है। साथियों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, उठो। आप लोगों ने जो भी अपने सपने को देखे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। देखना, एक दिन आपके सपने ज़रूर साकार होंगे। साथियों, ज़रूर साकार होंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए साथियों, अपने मन में हमेशा पॉजिटिव विचार लाएं और पॉजिटिव एक्टिविटी करें, नेगेटिविटी से दूर रहें। साथियों, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अच्छे अच्छे वीडियो देखें, जिससे आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जिससे आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आप बने ऐसा कि लोग भी आपके जैसा बनना चाहें। समाज में आप एक नई मिसाल कायम करें। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं आज एक गरीब लकड़हारे की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसका मेन अर्थ ये है कि अगर अगर आपको प्रभु के ऊपर, आपको अल्लाह ताला के ऊपर इतना विश्वास है, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ पर करता है। एक बच्चे को माँ उसकी हवा में उछालती है, लेकिन बच्चे को तनिक भी डर नहीं होता कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। उसको पूरा यकीन होता है कि मेरी माँ मुझे कभी गिरने नहीं देगी, मेरी माँ मुझे कभी गिरने नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार जिस इंसान को ऊपर वाले पर भरोसा है, उसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, और प्रॉब्लम अगर आती है तब भी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथियों, इसी के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक गरीब लकड़हारा था। वह ऊपर वाले के ऊपर काफ़ी भरोसा करता था, बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। वो प्रतिदिन ईश्वर को याद करता था और वो सुबह जंगल में लकड़ियाँ तोड़ता था और पूरा दिन लकड़ियाँ तोड़ने के बाद शाम को बाज़ार में ले जाकर बेच आता था। उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था और वह दिन भर लकड़ियाँ तोड़ता था और दोपहर में भोजन करने के लिए वह जंगल में एक पत्थर का शेर बना हुआ था, वहीं पर वो जो है भोजन करता था। लेकिन भोजन करने से पहले उस शेर को रोटी का पहला निवाला उसके मुंह में देता था, और पर डे उसका यही रूटीन था कि खाना खाने से पहले शेर को वह जो है निवाला उसके मुंह में डालता था। एक दिन पत्थर के शेर से आवाज़ आई कि
हे गरीब लकड़हारे, हे गरीब लकड़हारे, मैं तुम्हारी पूरी गरीबी को दूर कर दूंगा। लकड़हारा डर गया, डर के मारे भागने लगा, लेकिन पुनः आवाज़ आई कि हे गरीब लकड़हारे, रुको, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर गरीब लकड़हारा रुक गया। तो उस पत्थर से आवाज़ आई कि तुम मुझे रोज़ खाना खिलाते हो और मैं तुम्हारी गरीबी दूर करूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे कुछ मिल जाता धन दौलत तो मेरी गरीबी दूर हो जाती, मुझे धन दौलत मिल जाता मेरी गरीबी दूर हो जाती। तो ऐसा कहकर लकड़हारा चुप हो गया। तो फिर पत्थर शेर से आवाज़ आई कि अभी मेरा मुंह खुलेगा 5 मिनट के लिए, उसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी भरे हुए हैं, और तुम 5 मिनट के लिए जितना भी उसमें से निकाल सकते हो निकाल लो। उसके बाद अगर 5 मिनट से ज़्यादा उसमें हाथ डाले रहोगे तो तुम्हारा हाथ उसी में रह जाएगा और तुम निकाल नहीं पाओगे, तुम्हारा हाथ भी फंस जाएगा। उसने कहा कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, और उसके बाद शेर का मुंह खुल गया। लकड़हारे ने थोड़ा सा सोना चांदी उसके मुंह से, शेर के मुंह से हाथ डाल करके निकाल लिया। और अभी 5 मिनट ही नहीं हुए थे, उसने थोड़ा ही निकाला। उसके बाद शेर से आवाज़ आई, पत्थर शेर से आवाज़ आई कि अभी तो समय और है लकड़हारे, तुम और सोना चांदी क्यों नहीं निकालते हो। तो लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं शेर महाराज, मेरा हो गया, मेरा काम, मेरे जीवन का गुजारा इसी से चल जाएगा, मुझे और धन की आवश्यकता नहीं है। और उसने जो है और निकालने से मना कर दिया, और वह जो है सोने चांदी को लेकर घर चला आया। और उसके बाद उसके हालात जो है, भाई सोना चांदी मिला था तो हालात उसके बदल गए, घर की स्थिति सही हो गई, गांव में चर्चा हो गई कि लकड़हारे के दिन जो है रातों रात कैसे इसके दिन बदल गए। और एक अमीर आदमी था, उसने उससे पूछा कि लकड़हारे तेरी दशा कैसे बदल गई, कैसे तेरे अंदर जो है परिवर्तन हो गया, इतना पैसा कौड़ी कहाँ से तेरे पास आ गया। तो वो ईमानदार गरीब लकड़हारा था, सच्चा आदमी था, उसने जो है पूरी कहानी जो है बयां कर दी। जब कहानी उसने बयां कर दी, कहानी बयां करने के बाद तो वो जो अमीर आदमी था उसने भी उसकी कॉपी करने के लिए फटे पुराने गंदे कपड़े पहन करके और पत्थर के पास रोज जाने लगा, और रोज जैसे गरीब लकड़हारा करता था वैसे ही सेम ये काम करने लगा। पहला निवाला रोटी का उसको देता फिर आता। तो एक दिन शेर के मुंह से आवाज़ आई कि भाई तुम जो है, तुम हमारी इतनी सेवा कर रहे हो तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और तो उसने कहा कि महाराज हमको भी थोड़ा सा दया हमारे ऊपर भी कर दिया जाए कि हमारा भी जीवन जो है धन दौलत से परिपूर्ण हो जाए। तो उसने कहा भाई 5 मिनट का समय है आपके पास, और 5 मिनट में जितना धन तुम निकाल सकते हो मेरे मुंह से निकाल लेना, अदरवाइज जो है हाथ आपका अंदर रह जाएगा। उसने कहा ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। और उसका मुंह खुला और यह धन को निकालता रहा। अब 5 मिनट से ओवर हो चला, उसका हाथ उसी में फंस गया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है साथियों कि केवल धन दौलत हम जीवन भर बटोरते रहें उससे कुछ नहीं हो सकता है। केवल धन दौलत से हमको सुख शांति नहीं मिल सकती है। धन दौलत जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि हम अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको भूल कर केवल रात दिन पैसे में ही लगे रहें दोस्तों। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर हमें ऊपर वाले पर विश्वास है तो एक न एक दिन आपके बुरे दिन जरूर संभलेंगे। अगर ऊपर वाले पर आपको विश्वास है, याद रखिएगा आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ये मेरा दावा है। इंसान कितना भी कर ले, जो अविश्वासी मानव है वो जीवन भर परेशान रहता है, लेकिन जो विश्वासी मानव है उसके सामने समस्या आएगी, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए रुकेगी नहीं, वो समस्या को भेद करके आगे बढ़ जाएगा।
क्योंकि उसको अपने कर्म पर, ऊपर वाले पर भरोसा है। लेकिन जो अविश्वासी मानव है उसको भरोसा ही नहीं है किसी पे, अपने आप पे नहीं भरोसा है तो क्या करेगा। तो इसीलिए साथियों आपसे कहता हूँ कि भरोसा अगर आपको करना है तो उस छोटे बच्चे जैसा करो जो अपनी माँ पर करता है कि माँ उसको हवा में चलती है, उसको यकीन है कि मेरी माँ मुझे कभी गिरने नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार भी अगर आपको अपने ऊपर वाले पर भरोसा है तो यकीन मानिए दोस्तों, ऊपर वाला कभी आपको निराश नहीं करेगा, कभी कभी भी निराश नहीं करेगा। ये बात अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा दोस्तों। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कृपया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका भाई, आपका साथी आपके लिए दोबारा नए नए कहानियाँ, मोटिवेशनल शायरी लेकर आप लोगों के सामने आता रहेगा। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, आदाब।